दोस्तों आज की मैं दो बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि दोनों खबरें इजराइल के लिए बुरी बहुत बुरी हैं क्योंकि अब तक ईरान के नाम से थरथर कांप रहा है इजराइल। अब जैसे ही ईरान की इजराइल और हमास या फिर गजा जो भी तनाव चल रहा है मिडिल ईस्ट में उसमें एंट्री ईरान की हुई है, उसके बाद ईरान ने आधिकारिक तौर पर कई देशों का बीड़ा भी अपने कंधे पर उठा लिया है। यानी एक तरफ अमेरिका छिप छिप कर बिल पास कर रहा है कि 26 बिलियन डॉलर इसराइल को सहायता दी जाए, वहां ईरान डंके की चोट पर अपने तमाम साथियों और खासकर मुस्लिम परस्त देशों का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। जो काम जैसे सऊदी अरब, इजिप्ट या फिर आप तमाम देश देखिए, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इनको करना चाहिए था, यूएई इनको करना चाहिए था, वो काम अब ईरान कर रहा है। इसराइल बड़े सलीके के साथ अपने पड़ोसी मुल्कों पर लगातार हमले कर रहा था, ईरान पर कर नहीं सकता, लेकिन ईरान ने आगे आकर एक ऐसा कदम उठा लिया है कि अब इजराइल की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि उन देशों पर बारूद की बारिश करे। नमस्कार, मैं हूं ताजुल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो मदद कीजिए। आपका प्यार, आपका दुलार, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं लगातार हम तक पहुंच रही हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अब आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। वो खबर आपको दिखाऊंगा कि ईरान ने कौन से मुस्लिम देशों के लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। इजराइल वहां पर बारूद फेंक रहा था, लेकिन जैसे ही ईरान ने कदम उठाया वैसे ही इजराइल की सेना पीछे हट गई। वो समझ गई कि अगर गलती से भी ईरान के किसी भी उपकरण, ईरान के किसी सैनिक पर फिर से गलती से भी कोई मिसाइल गिर गई तो इस बार नक्शा बदल देगा। बर्बाद तो किया ही, अभी हाल ही में तबाह किया है, इसलिए अब उन मुस्लिम देशों पर हमला नहीं हो पा रहा, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। लेकिन इसके साथ साथ पहले मैं दूसरी खबर दिखाता हूं। एक मुस्लिम देश है, फिर मैं कह रहा हूं जो मिडिल ईस्ट के देश है ना, ये सारे के सारे, खासकर मुस्लिम देश की बता रहा हूं मैं। ये यूएई, सऊदी अरब बहुत बड़े बड़े होंगे, पैसे वाले होंगे, लेकिन जो काम नहीं कर पाए, एक मिडिल ईस्ट से बाहर का यानी एशियाई देश ने कर दिखाया। वो मुस्लिम देश ही है, नाम है मलेशिया। जानते हैं उन्होंने क्या ऐलान किया है? मलेशिया की तरफ से साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि वो किसी भी तरह का ना संबंध इसराइल से रखेंगे, ना उनके किसी भी सामान या प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और अपने देश यानी मलेशिया में इजरायलियों के आने पर पूरी तरह से पाबंदी हुई। खबर पढ़िए, बड़ी खबर है। यह लिखा है जैक्सन इंकेल ने, द मालदीव्स हैज सैंक्शनड इजराइल बैनिंग द इंपोर्ट ऑफ एनी इजरायली गुड्स एंड हैज इम्पोजिंग ए बैन ऑन ऑल इजरायली सिटीजन विजिटिंग द कंट्री। माफी चाहूंगा, दोबारा माफी अपने दोस्तों से। मलेशिया नहीं, मालदीव्स की बात कर रहा था मैं। मालदीव ने यह ऐलान किया है, मालदीव ने एक पूरा का पूरा कानून बनाया इजराइल के खिलाफ। ये क्या है? बैनिंग द इंपोर्ट ऑफ एनी इजरायली गुड्स। अपने देश में किसी भी तरह का इजराइल का जो प्रोडक्ट होगा उसे बैन कर दिया है, पाबंदी लगा दी। एंड हैज इम्पोजिंग ए बैन ऑन ऑल इजरायली सिटीजन्स विजिटिंग द कंट्री। इसके साथ ही एक और पाबंदी लगाई गई कि कोई भी इजरायली नागरिक किसी भी कीमत पर पढ़ने, लिखने, घूमने फिरने, किसी भी स्तर पर मालदीव में एंट्री नहीं कर पाएगा। आप मालदीव की छुट्टियों को बहुत याद करते हैं ना, कभी भी आप कहाँ चले, मालदीव चलते हैं घूमने कहते हैं ना, तो ये मालदीव में अब इजरायली नहीं जा पाएंगे। साफ साफ वहां की तरफ से कह दिया गया है, सरकार की तरफ से, कि हमने एक नया कानून बनाया है कि इजरायलियों के खिलाफ ये कानून है कि मालदीव में कोई भी इजरायली नहीं आएगा। ये साफ साफ बताया गया। अब जो पहली खबर थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो पहला झटका था इजराइल के लिए कि भाई साफ साफ, अभी तक तो ये बात चल रही थी कि प्रोडक्ट है, इजराइल का बहिष्कार है, विरोध है, प्रदर्शन है, आंदोलन है, लेकिन कोई ऐसा देश नहीं था जिसने साफ साफ कह दिया कि इजरायलियों के आने पर मनाई है, इजरायलियों के आने पर पाबंदी लगा दी। इसे ईरान ऑब्जर्वर ने ट्वीट किया, लिखा ब्रेकिंग, ए वीडियो हैज बीन रिलीज शोइंग ईरानियन मिसाइल इंटरसेप्टर heading toward Iraq to intercept Israeli air-launched ballistic missiles early on Friday। इसमें बताया गया एक पूरी की पूरी वीडियो रिलीज की गई है, एक वीडियो जारी किया गया जिसमें ईरानी मिसाइल इंटरसेप्टर शुक्रवार सुबह इजरायली हवा से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इराक की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल क्या हो रहा है, मैं आपको बता दूं, इजराइल बीच बीच में यही काम कर रहा है। सीरिया के गोलन हाइट जो उसके इलाका है वहां तो है ही है, अभी सीरिया की राजधानी दमिश्क में किया था, उसके बाद ही ईरान में तनाव बढ़ा था। वहां इराक में लगातार हमले कर रहा है, बीच बीच में बैलिस्टिक मिसाइल, कभी कोई मिसाइल दाग देता है। इन सब के बीच जैसे ही ईरान को पता लगा, पहले तो भैया ईरान क्या कर रहा था, हिजबुल्लाह की तरफ से कभी हमास को मदद देकर सपोर्ट कर रहा था, जो इराक में लड़ाके हैं उनको सीरिया के जरिए।
लेकिन अब वो खुल्लम खुल्ला आ गया है, उसको तो पता लग गया ना अब तो इजराइल की एक गलती ने ईरान को इस युद्ध में कूदा दिया, तनाव ऐसा बढ़ा दिया कि अब ईरान खुलकर कर रहा है, क्या तुम सीरिया में हमला करोगे, मैं आता हूं। यही हुआ। अब तक ईरान की तरफ से एक कदम नहीं उठाया था कि मैं इंटरसेप्ट करूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं। लेकिन जैसे ही ईरान की एंट्री इजराइल और ईरान के तनाव की बात हुई है इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे संघर्ष में, वैसे ही इराक के लिए ईरान आ गया। उसने क्या भेजा पढ़िए, फिर से बता रहा हूं, इंटरसेप्टर भेजे, अपने मिसाइल इंटरसेप्ट करेंगे, इराक में लगाएगा, अपने मिसाइल इंटरसेप्ट करें, मिसाइल इंटरसेप्टर लगा दिए हैं। अगर कोई भी इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल हो, कोई भी कैसी भी मिसाइल हो, वो आई तो वहीं आसमान में मार गिराई जाएगी। यानी इराक की जिम्मेदारी भी अपने कांधों पर ईरान ने उठा ली है। आगे जो लिखा है पढ़ता हूं, इराक में बैलिस्टिक मिसाइल्स बूस्टर्स वर फाउंड इन इराक। इराक में बैलिस्टिक मिसाइल बूस्टर पाए गए, जिसके बाद इजराइल कांपने लगाई कि ये क्या हो गया। No satellite image of missile strike in Iran have been released to indicate that anything was hit by a missile. इसके आखिर में बताया गया है कि ईरान में मिसाइल हमलों की कोई उपग्रह मतलब सैटेलाइट इमेज जारी नहीं की गई, जिससे ये पता चले कि मिसाइल से कुछ भी नुकसान हुआ, कोई बर्बादी हुई, कोई तबाही ईरान के अंदर हुई। मैं दोस्तों इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा भैया ईरान ने हमला किया था इजराइल पर। कई तस्वीरें सामने भी आई थी। हाँ, ये बात सच है कि ईरान के अंदर की एक भी तस्वीर अभी तक निकल कर सामने नहीं आई, ये बात भी उतनी ही सच है, नहीं निकल कर आई। लेकिन ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है कि 2 शहरों पर अटैक हुआ था। अब ईरान दावा लगातार कर रहा है कि जितने भी उसने अटैक किए इजराइल ने, उन्हें हवा में मार गिराया, जैसा कि इजराइल ने भी दावा किया था। लेकिन अगर मैं इजराइल के दावे को देखूं तो उसका दावे इसलिए झूठे लगते हैं कि उसके बाद कई तमाम वीडियोज निकल कर आई कि इजराइल में नुकसान हुआ, तबाही हुई। लेकिन ईरान के अंदर से अब तक ऐसी कोई वीडियो निकलकर सामने नहीं आई है, यानी सबूत के तौर पर। यही नहीं, अमेरिका की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऐसे लोगों के लिए ये बन जाती है, जैसे इजराइल के लिए, यूक्रेन के लिए, कि जब दावा कर रहा है ईरान कि मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ या फिर हमला हुआ तो हमने उसे मार गिराया, तो उसके बाद अमेरिका सबसे पहले उछलकर सैटेलाइट इमेजेस जरूर निकालता है कि देखो ईरान में ये तबाही। लेकिन अब तक अमेरिका के अंदर से भी एक भी छवि, एक भी रिपोर्ट, एक भी इमेज ईरान के अंदर की नहीं जारी हो पाई है। उल्टा क्या कर रहा है ईरान, उसने अपने इंटरसेप्टर भेज दिए। ये वही इंटरसेप्टर हैं, बैलिस्टिक मिसाइल बूस्टर्स हैं, ये वही हैं जिन्होंने ईरान की सुरक्षा की। ये दावा ईरान की तरफ से किया गया कि हमने पूरी तैयारी के साथ बैठे थे, बच्चे थोड़ी ना है कि हम इंतजार करेंगे कि इजराइल हमला करेगा और तबाह हो जाएंगे, ये नहीं ना, वो पूरी तैयारी के साथ बैठा था और उसी का ये तमाम चीजें निकली। अब लेकिन ये सारी चीजें इराक में भी शिफ्ट हो रही हैं, यानी इराक, सीरिया और ईरान, ये तीनों एक साथ मिलकर बहुत बड़ा खेल इजराइल के खिलाफ करने जा रहे हैं। नमस्कार।